दोस्तों, आज के इस ज़माने में हर आदमी ये चाहता है कि मेरी कोई सुने। हर आदमी ये कहता है कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। एक बाप कहता है कि मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, और बेटा कहता है कि मेरे पिता मेरी नहीं सुनते। एक टीचर कहती है कि मेरे स्टूडेंट मेरी नहीं सुनते, और स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरी टीचर मेरी नहीं सुनती। दोस्तों, हर आदमी सुनाना चाहता है, लेकिन कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। हर कोई स्पीकर बनना चाहता है, लेकिन लिसनर कोई नहीं बनना चाहता। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुनना ज़्यादा लाभदायक है या फिर सुनाना। आपको ध्यान रहे, 1.5 से 2 साल लगते हैं हमें बोलना सीखने में, लेकिन पूरी उम्र कम पड़ जाती है हमें ये सीखने में कि हमें क्या नहीं बोलना है। याद रहे, हमारी जीभ में हड्डियाँ नहीं होती हैं, लेकिन ये हड्डियाँ तोड़वा जरूर सकती हैं। आपको पता है, ज़्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अपनी जानकारी से ज़्यादा बोल जाते हैं। जितना उन्हें पता नहीं होता, वो लोग वही बात कर जाते हैं जिसका खामियाजा उन्हें बहुत लंबा चौड़ा भुगतना पड़ता है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि ज़्यादा बड़बोलापन, ज़्यादा बोलना आपकी जान भी ले सकता है? जी हाँ, हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं, एक मूर्ख नेता की, एक लीडर की, कि जिसका बड़बोलापन उसकी जान ले गया। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक बहुत बड़े राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राज्य के लोग राजा से थोड़े परेशान थे, क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का कोई भी साधन नहीं था। उन लोगों की मांग थी कि उन्हें भी अन्य राज्यों की तरह फैक्ट्रियां मिलें, जिनमें कि वो काम कर सकें और अपनी दिनचर्या चला सकें, पैसे कमा सकें। कोई भी रोजगार का साधन नहीं था, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि राजा ऐसे तो सुनेंगे नहीं, इसके लिए हमें एक आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने अपना विद्रोह शुरू कर दिया, एक आंदोलन शुरू किया और कहा कि हम राजा से अपनी मांग पूरी करवा कर ही रहेंगे। जब राजा ने इस बात को देखा, तो राजा ने विद्रोह खत्म करने के लिए एक उपाय ढूंढा और बोला कि इस विद्रोह के जो विद्रोही नेता है, उस नेता को पकड़ के लाया जाए। उस विद्रोही नेता को पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया, तो राजा ने उसे फांसी की सजा सुनाई। जब उसे फांसी की सजा हुई, तो फांसी का तख्ता सजाया गया और उस विद्रोही लीडर को फांसी दी गई। लेकिन जब फांसी देते वक्त तख्ता हटाया गया, तो जैसे ही वो झूला, तो दोस्तों वह रस्सी टूट गई। रस्सी टूट गई, वह विद्रोही लीडर जिंदा बच गया। हालांकि उसे हल्की फुल्की चोट तो लगी और वह खड़ा हो गया। और खड़े होकर यह बोला कि देखा, यहाँ के लोग कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। यहाँ के लोगों को तो रस्सी तक बनानी नहीं आती। दोस्तों, एक संदेश वाहक यह खबर लेकर राजा के पास गया और बोला कि महाराज, एक दुखद घटना है। जिस विद्रोही नेता को हम फांसी देने वाले थे, उसकी रस्सी टूट गई है और वह बच गया है महाराज। और साथियों, हम आपको बता दें कि उस टाइम का यह मानना था, जिस किसी को भी फांसी दे रहे होते हैं, उसके साथ अगर ऐसी प्राकृतिक घटना घटती है, तो उसको भगवान की देन माना जाता था। उनका मानना था कि ईश्वर खुद चाहते हैं कि इसको फांसी न हो, उन्होंने इसे बचाने के लिए ही रस्सी तोड़ी है, ऐसा माना जाता था। तो राजा को उसके माफीनामे पर साइन करना ही था, उसके अलावा कोई उपाय नहीं था, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि उसे फांसी हो। राजा ने उसके माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दिए। संदेशवाहक जाने वाला ही था, तब तक राजा ने उससे एक बात पूछ दी। राजा ने उस संदेशवाहक से पूछा कि हमें ये बताओ कि जब वह गिरा तो क्या उसने कुछ कहा? तो वह संदेशवाहक बोला कि हाँ महाराज, वह तो ये कह रहा था कि यहाँ के लोगों को तो रस्सी तक बनानी नहीं आती, और काम तो ऐसे सही करेंगे वो। राजा ने जैसे ही इस बात को सुना, तो उसने उसके माफीनामे को लिया और उसको फाड़ दिया और बोला कि अगर ऐसी बात है तो हम उसकी इस बात को झूठा साबित करके दिखाएंगे। अगले दिन उस विद्रोही नेता को फिर फांसी पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी ज़्यादा बोलना आपकी जान भी ले सकता है। अगर आप किसी पर कमेंट करते हैं, किसी को टोंटे मारते हैं, तो कहने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि आपके मुंह से निकले हुए शब्द सामने वाले को कितने बुरे लग सकते हैं, जितने कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सामने वाले को कितने अपमानजनक लग सकते हैं, यह बात आप सोच भी नहीं सकते। यह आपको पता नहीं होता
आपको उस क्षण थोड़ी सी देर के लिए शांति तो मिलेगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि अरे रे मैंने बोल दिया उसको, ये बोल दिया, लेकिन साथियों उसके बाद आपको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, लोग अपना नुकसान भूल जाते हैं लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलते। अब हम बात करने वाले हैं कि कम बोलने का क्या फ़ायदा है। नंबर 1, जब आपसे कोई बात कर रहा होता है और आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं, जब आपका आई कांटेक्ट सामने वाले से बनता है तो आप उसे ये फील कराते हैं कि उसे सुना जा रहा है। उसे इम्पोर्टेंट फील होती है कि सामने वाला उसकी बात को सुन रहा है, तो उसे अपनी बात बताने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि आजकल कोई किसी की सुनता नहीं है और उस व्यक्ति की नज़र में आप इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरी बात कि जब कहीं महफिल में बात चल रही होती है और उस महफिल में आप शामिल हैं, तो आप सब की बात को सुनते हैं और चुप रहते हैं। सब लोग बोलते हैं पर आप नहीं बोलते हैं, लेकिन जब आप बाद में बोलते हैं, सबसे बाद में बोलते हैं, तो दोस्तों ध्यान रहे आपकी बातों में सबसे ज़्यादा वजन रहता है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनको तो लोग कहते हैं यहाँ कि ये बोलता है, बोलता रहता है, लेकिन जो कम बोलता है उसकी बात को लोग अपने आप ही ऑटोमेटिकली इतनी ध्यान से सुनते हैं, आप लोगों से ज़्यादा यूनिक लगते हैं और आपकी बात में सबसे ज़्यादा वजन रहता है अन्य लोगों की तुलना में। और यदि आप सबसे बाद में बोलते हैं और कम बोलते हैं तो आपकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना जाता है। तीसरी बात, जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं और सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर उसको देख रहे होते हैं, आप उसको जब देखते हैं आप उसके शब्दों को समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या आपके बारे में सोच रहा है। आप उसको ध्यान से जब देखते हैं, चुप रहकर जब उसकी बात सुनते हैं, तो आप उसके माइंड को पढ़ सकते हैं। यह कला भी आप डेवलप कर सकते हैं इसी तरीके को अपनाकर कि सामने वालों की आंखों में आंखें डालकर उसकी बात को सुनना है, और आप यह सीख सकते हैं कि सामने वाले के मन को कैसे पढ़ें। यह भी एक कला आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। चौथी बात है साथियों, जब आप बोलते हैं तो आप वह बोलते हैं जो आपको पता होता है, और कभी कभी इसी वजह से आप ज़्यादा भी बोल जाते हैं जो आपकी जानकारी से परे होता है। लेकिन दोस्तों जब आप किसी की बात को सुनते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। आप वो सुनते हैं जो आपको पता नहीं होता है। सामने वाला जब बोलता है आप उसको ध्यान से देखते हैं तो आपको वह सुनने को मिलता है जो आपको पता नहीं होता, और सामने वाले की बातों से आपको कुछ ऐसी बातें मिल सकती हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही कारगर हो सकती हैं। साथियों, ज़्यादा बोलने वाले नुकसान और कम बोलने के फ़ायदे मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रेरणा देता है। साथियों, उम्मीद करते हैं आप इन सब बातों को ध्यान से समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।